हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे हेलो एल्कीन हेलो एरीन के लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें आज आपको मैं नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा, इसकी हो हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन के बारे में। तो ये नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी होने वाली है, बहुत ही सिंपल वे में आपको इसको मैं आईपीएससी नेम एंड देन कॉमन नेम दोनों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट चलूँगा अपने टॉपिक की ओर। तो क्या है नोमेनक्लेचर, है आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले यही डाल देते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ, ठीक है। अब जाते लंबी हेडिंग क्या डालें, तो उससे डाल डाल देते हैं नोमेनक्लेचर, बस नोमेनक्लेचर बात कर लिया था। समझ जा रहे हो कि किसकी नोमेनक्लेचर बात की जा रही है, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। तो उससे सबसे पहले मैं बात जो करूंगा आपकी करूंगा हेलो एल्कीन्स की नोमेनक्लेचर, हेलो एल्केन्स, इसकी नोमेनक्लेचर की बात की जाएगी। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए हेलो एल्किन्स होता क्या है, समझ में आ रहा है। हेलो मतलब होता है हेलोजन, एल्किन्स मतलब होता है आर, ठीक है। अब मैं ध्यान रखना एक चीज़ का, अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ, ये देखो कॉमन नेम, अगर मैंने कॉमन नेम कैसे लिख दिया, ये तो मैंने पूरा लिख दिया। एंड देन इसे क्या बोल दिया है, आयुपैक नेम, आयुपीएसी नेम को मैं कैसे लिखूंगा, इसे तो लिख दूंगा सी एन से। एंड देन इस आईयूपीएसी नेम को क्या लिखूंगा, आई एन से लिखूंगा, और इससे आपको इजीली तौर पे आप अच्छे से समझ पाओगे, मेरे भी टाइम क्या बचत होगी। तो सबसे पहले हेलो एल्कीन की बात करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोल देते हैं आर और एक्स बोलते हैं। अगर इसकी ही कॉमन नेम की बात की जाए तो क्या कहते हैं, एंड देन इसके ही आईयूपीएसी नेम की बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं। तो इसके कॉमन नेम की सीधी बात की जाती है तो इसे बोल देते हैं एल्किल हैलाइड। क्या, एल्किल हैलाइड, इसके आ जाता है कॉमन नेम आ जाता है। एंड देन आईयूपीएसी नाम जो आता है वो इसका क्या नाम था, यही नाम आ जाता है, क्या, हेलो एल्केन, ये इसका आ जाता है कॉमन नेम। समझ में आ रहा है, एल्किल का मतलब समझ में आ रहा है। एल को एक बार हटा दो, ये वाई एल का मतलब क्या होता है, वाई एल का मतलब होता है कि एल्किल, एल्किल मतलब किसी भी कार्बन, किसी भी पूर्ण स्ट्रक्चर, पूर्ण स्ट्रक्चर मतलब जैसे होता है सी एच फोर, सी एच फोर में से अगर मैंने क्या, इस सी एच फोर को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक बार समझाने के लिए क्या लिखता हूँ, सी एच फोर को मैंने लिखा क्या, इसे इस तरीके से लिखा। अगर इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह क्या बिठा दिया जाता है, एक हैलोजन, मतलब क्या जाता है, एक हैलोजन जाके विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब हाइड्रोजन घटा के कोई सी भी चीज़ विस्थापित की जाती है, तो वहाँ पे क्या लग जाती है, कॉमन नेम में वाई एल का पोजीशन आके यहाँ पे लग जाता है। इसे जल्दी से हमेशा ध्यान रखना, ओके, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। जल्दी से इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे यही काम किया गया, देखिए यहाँ क्या गया, एल्किल, एल्किल में देखो वाई एल लगा दिया, मतलब कि समझ में आ रहा है कि कोई हैलाइड जाके क्या नाम है, किसी हाइड्रोजन को विस्थापित करके जुड़ा हुआ है। ओके, बिल्कुल अच्छी बात है, ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अगर इसकी कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल कौन सा दे सकता हूँ, ये देता हूँ, CH3 CH2 एंड देन Cl, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो क्या होगा, एंड देन इसके आईयूपीएक टाइम की बात की जाए तो क्या होगा। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल क्या और दे सकता हूँ मैं, CH3Br, CH3Br, तो इसका क्या होगा, इसके भी कॉमन नेम की बात एंड आईयूपीएक बात की बात। देखो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, तो इसे मैं रेस कर देता हूँ। ओके, इसके अलावा बाद में देखिए, सबसे पहले इसकी कॉमन नेम की बात की जाती है, तो इसके कॉमन नेम कितनी आसानी से लिखा जा सकता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका नाम। तो नाम क्या होता है, वही दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, देखो करने के तरीके, दो कार्बन के लगा दिया, एथ लगा दिया, एंड देन क्या हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या जोड़ा गया, हेलोजन जोड़ा गया है, ठीक है। हेलोजन जोड़ा गया तो मतलब हम क्या लगाते हैं, वाई एल लगा देते हैं, तो इसलिए क्या लगा दिया, वाई एल, एल लगा दिया, एथिल, एंड देन क्या लगा दिया, क्लोराइड, तो लिख दिया क्लोराइड। देखो एक ही मैं इसमें समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो, फिर मैं तेज तेज करूंगा तो आपको दिक्कत पड़ेगी। एंड देन आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, आईयूपीएसी के लिए नंबर हम वहां से करेंगे जहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशंस क्या होंगे, जहाँ से पास पढ़ेंगे, यहाँ से पास पढ़ना तो एक एंड देन दो देखा हुआ है, ठीक है, दो दे रखे हैं। अब देखते हैं ये सब्स्टिट्यूशंस कौन से नंबर पर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये पहले नंबर के कार्बन से, तो लिख दूंगा 1, एंड देन Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, 1 क्लोरो। दो कार्बनों के लिए क्या लगाते हैं, एथ, एंड देन सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो इसे क्या बोलते हैं, 1 क्लोरो एथेन। तो मैं देखो डैश लगाता हूँ, 1 क्लोरो और एथ अलग और एक एन इधर, एन अलग हो जाता है, इसका नाम आपका क्या होता है, आईयूपीएसी नेम। इस तरीके से आपका आईयूपीएसी नेम हो जाता है। अब एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड देन लगा दिया Br। अगर इसके आईयूपीएक नेम की बात की जाए, मतलब सबसे पहले तो इसके कॉमन नेम की बात की जाएगी, कॉमन नेम क्या होगा, एंड देन इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ये जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कार्बन, अगर कार्बन दे रखे हो ऐसे करके, एक से मतलब दो से ज़्यादा कोई कार्बन दे रखे हो इस तरीके से, तो उसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर को बोला जाता है हमारा एन प्रोपेन, एन प्रोपेन,
ठीक है, ध्यान समझ में आया। एन प्रोपेन स्ट्रक्चर को कहते हैं, तो समझ में आ रही है, कॉमन नेम की बात है, ये कॉमन नेम की। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर क्या हो रही है, इस इतनी CH3 CH2 CH2, इसे क्या बोल दिया, एन प्रोपेन बोल दिया। तो लिख देते हैं एन प्रोपेन। और प्रोपेन क्यों बोला गया है, देखो 3 कार्बन की चेन 1 2 3, तो एक 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा दिया, एन सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दिया मैंने एन लगा दिया। एन क्या चीज जोड़ रही है, Br जोड़ रहा, मतलब ब्रोमीन जोड़ रहा, ब्रोमाइड जोड़ रहा, तो लिख दिया एन प्रोपेन ब्रोमाइड। तो इस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। आयुपेक नेम बहुत आसान होता है, नंबरिंग कर दी जाती है जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़ता है। तो इस पे एक पे जोड़ेगा तो लिख दिया 1 ब्रोमो 3 कार्बन के लिए प्रोप, एंड देन सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दिया एन लगा दिया, 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसकी तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो कैसे होगा, सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तीसरी की बात की जाए तो कैसे लिख सकता हूँ, ओके चलिए लिखते हैं। तो CH3 CH2 एंड ने लगा दिया Br, और यहाँ पे भी मैंने लगा दिया CH3 लगा दिया। अब सबसे पहले इसके कॉमन नेम की बात करेंगे, एंड देन फिर क्या बात करेंगे, इसके आयुपेक नेम की बात। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम की मैंने ये चीज़ बता दी, एन प्रोपेन कहते हैं, लेकिन इसकी ही एक और कंडीशन होती है। अगर हमें क्या देख रहा है, कार्बन 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 दिख रहे हैं, ठीक है, इसके किसी भी कार्बन के ऊपर एक और कार्बन जाके जुड़ जाता है, तो हम कैसे इसका कॉमन नेम पता चले जाएगा, तो हम उस कार्बन के ठीक बराबर वाला कार्बन देखेंगे कि ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन के ठीक बराबर वाला कितने और कार्बन से अटैच, दो के लिए क्या लगाते हैं, आइजो, तो आइजो लगा देंगे। सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नाम, यहाँ लग जाएगा आइजो, एंड देन क्या 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, प्रोप, और लगा देंगे एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो लगा देते हैं आइसोप्रोपेन। तो इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखो इसी तरीके से स्ट्रक्चर आ रही है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, एंड साइड चेन पे क्या जुड़ गया, एक कार्बन जुड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, आइसोप्रोपेन ब्रोमाइड। इसका फॉर्मेशन जो हो जाता है, इसे इस तरीके से बोल दिया जाता है, आइसोप्रोपेन ब्रोमाइड, इसको बोल दिया जाता है। एंड देन अगर इसके आयुपेक नेम की बात की जाती है, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आयुपेक नेम के लिए हम देखते हैं जो साइड चेन होती है उसको देखते हैं, साइड में कौन सी चीज जोड़ी, एक Br जुड़ रहा है, एंड देन जुड़ रहा है CH3 जुड़ रहा है। अब हमें ये देखना होता है नंबरिंग किस साइड से की जाए। नंबरिंग के लिए देखते हैं जहाँ से हम अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर जो पहले आते हैं नंबरिंग वहीं से ही। तो ब्रोमीन में B, एंड देन CH3 में होता है मेथेन। तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, ओके, तो ब्रोमो से की जाएगी, क्योंकि देखो ब्रोमीन अल्फाबेट ऑर्डर में बी पहले आता है, एंड देन मेथीन वगैरह आता है बाद में आता है, ठीक है, बी पहले आता है, तो नंबरिंग कहाँ से यहीं से हो जाएगी, 1 2 3। नंबरिंग कैसे लिखी जाएगी, ये ब्रोमी एक पे जाके जुड़ रहा है तो लिख देंगे 1 ब्रोमो, एंड देन 2 पे क्या जुड़ रहा है, CH3 का मतलब हो गया मेथाइल, ठीक है, तो 1 ब्रोमो एंड 2 मेथाइल, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, एंड देन कार्बन देखते हैं कितनी लॉन्ग कार्बन चेन कितनी बन रही है। देखो 1 2 3 ऐसे बनाऊंगा तब भी 3 बन रही है, 1 2 3 ऐसे भी 3 बन रही है, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देते हैं एन। तो क्या 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाता है। चौथा एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अब कुछ और अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट बताऊँ तो अगर यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए तो चलिए ओके, तो चलते हैं 4 कार्बन की चेन, ओके, तो चलते हैं CH3 CH2 एंड देन जोड़ दिया क्या, Cl जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने, CH3 जाके जोड़ दिया। अब फिर से फंस गए हम कि ये कैसे किया जाएगा। तो बहुत कॉमन नेम तो इसका बहुत ही आसान होता है। देखो IUPAC नेम तो आसान होता है, कॉमन नेम में थोड़ी झिझकबाजी होती है, उस चीज़ को भी देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है उसे कहते हैं कॉमन नेम, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हम बोले जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो कार्बन है, इसके कार्बन के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से, 2 कार्बन है उससे। देखो ये कार्बन 2 कार्बन से, मतलब इसके लिए क्या लगा दी मैंने, आइजो, ठीक है। कितने कार्बन की चेन बन रही है, कितने कार्बन की चेन बन रही है, ओके, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। तो इसे क्या बोल दिया, आइसोपेंट, एंड देन सिंगल बॉन्ड के लगा दिया एन, आइसोपेंटेन, एंड देन क्या लगा देते हैं, क्लोराइड लगा देते हैं, और ये फॉर्मेशन हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, हो गया, आइसोपेंटेन क्लोराइड का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। सॉरी, यहाँ पेंटेन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पेंटाइल, YL का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ भी हम YL लगा रहे हैं ना, नहीं सॉरी, आइसोप्रोपाइल, ये प्रोपाइल होगा, ये YL क्यों नहीं लगाया मैंने, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, एंड देन 1 ब्रोमो मेथिल प्रोपाइन का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। ठीक है, अगर इसके आयुपेक नेम की बात की जाती है तो नंबरिंग वहाँ से, जहाँ से आयुपेक नाम 1 2 3 4, नंबरिंग कहाँ से की गई, यहाँ से, तो 1 क्लोरो, एंड 3 पे क्या दे रहा है, 3 मेथाइल,
और क्या चार कितने कार्बन की, 5 कार्बन की तो लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दिया एन। समझ में आ रहा है, 1 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम कौन से मेथड की ओर। अब जो चलते हैं, अगर एक और एग्जाम्पल, चलो छोड़ो अब नहीं लिखते एग्जाम्पल, ये लिखें अभी भी लिखें, चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका IUPAC नेम और देख लेंगे। 5वां एग्जाम्पल जो होता है वो है CH3 CH, ठीक है, CH या नहीं लगा सकता, CH2 एंड देन लगा दिया BR, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया CH3, और यहाँ जोड़ दिया CH3। अगर इसके IUPAC नेम की बात की जाए तो कैसे किया जाएगा, नंबरिंग वहाँ से अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरफ से ब्रोमीन पहले आता, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से, तो क्या लिख दिया 1 ब्रोमो 1, अरे हटाओ इसे मिटाएं दो, फिर से करेंगे 1 ब्रोमो, एंड देन देखो 2 पे क्या है, 2 बार जुड़ा हुआ है, तो लिख देंगे 2,2 डाई मिथाइल, डाई लगी 2 बार है, एंड देन 4 कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप, एंड सिंगल बॉन्ड के लगा दिया एन, जैसे क्या बोलते हैं 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड देन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपने मेथड की ओर। हो गया होगा तो फिर इसे इरेज कर देते हैं जल्दी से। देखो कितना इजी होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी होने वाला है। एंड देन इसे मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो। ओके, तो जल्दी चलते हैं, आप किसके ऊपर चलते हैं, नेमिंग फॉर हेलो एरीन, नेमिंग ऑफ हेलो एरीन। अब हेलो एरीन्स क्या होती हैं, हेलो एरीन्स को जो मैं प्रदर्शित करूंगा वो करूंगा, शो करूंगा तो ARX से शो करूंगा। AR क्या होता है, यहाँ बेंजीन की रिंग होती है, तो बेंजीन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलो बाद में अभी समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका हम बात करते हैं कॉमन नेम की। अगर इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो क्या होता है, एंड देन इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो क्या होता है। कॉमन नेम में इसे कहा जाता है एरिल हैलाइड, क्या एरिल हैलाइड इसे कहा जाता है। एंड देन IUPAC नेम में इसे क्या बोला जाता है, हेलो एरीन, हेलो एरीन्स कह दिया जाता है। ओके, अब क्या होता है हमें तो ध्यान रखना, अब कॉमन नेम में क्या क्या होता है, AR क्या होता है, बेंजीन की रिंग, ये मैंने बेंजीन की रिंग लगा दी, मतलब कॉमन नेम में जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ऑर्थो, होता है ये पोजीशन ऑर्थो की होती है, एंड देन ये पोजीशन क्या होती है मेटा, एंड ये क्या होती है पैरा। सेम यही यहाँ पोजीशन चलती है, मेटा ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, मेटा एंड देन ऑर्थो। इसी पोजीशन को फिर से ये चीज़ जारी हो जाती है, एंड ये क्या दे रखी है, हेक्स दे रखी है। तो ये जो कंडीशन होती है, अगर नामिंग में जो शो करा जाता है वो ऑर्थो मेटा पैरा के रूल के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाता है, किसका, कॉमन नेम का। एंड देन IUPAC नेम का बात की जाती है तो वहाँ पे नंबरिंग देखी जाती है। IUPAC नेम में क्या देखी, नंबरिंग 1 2 ऐसा करके, 1 है 2 है, ये तीसरे पे जुड़ा हुआ, चौथा पाँचवा छठा, इसके तौर पे किया जाता है। तो मैंने इसका नाम बता दिया है। अगर बात की जाए इसकी, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो लेते हैं हम एग्जाम्पल, वो आपका आता है ये Cl। देखो क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया मैंने, आपका हेलोजन जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया मतलब Cl जोड़ दिया, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, तो यही लिख देता हूँ, कॉमन नेम इसका क्या होगा, एंड इसका क्या IUPAC नेम क्या होगा। दोनों के दोनों क्या होंगे, इसमें सेम होंगे। जैसे क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, मतलब ज़्यादातर क्या बोला जाता है इसे, Cl क्या होता है, क्लोरो, एंड है क्या ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। सेम इसे भी क्या बोलते हैं, IUPAC नेम भी इसे मंजूर हटाता नहीं है, कहता है कि यही भी क्लोरोबेंजीन से कह दिया जाता है। अगर अब बात की जाती है इनमें डिफरेंस क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो उसके लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपका। तो सबसे पहले मैंने एक बेंजीन की रिंग ले ली, मैंने यहाँ पे इस बेंजीन की रिंग पर मैंने क्या कर दिया, एक तो Cl तो जुड़ा हुआ ही था, इसके मैं क्या कर देता हूँ, मेटा पोजीशन पे Cl को एक और Cl ले लेता हूँ, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, एंड देन उसका IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। कॉमन नेम तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, वो क्या होगा, मैंने क्या बोला, यहाँ देखते हैं बेंजीन पे कितने पे जुड़ा हुआ है, मेटा पे जुड़ा हुआ, तो लिख दिया मेटा। अब मैं मेटा को पूरा लिख नहीं सकता मेटा, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ, 2 जुड़े हुए हैं, क्या डाई क्लोरो। अब 2 क्लोरो को छुपा लो, सबका काम हो गया, मेटा पोजीशन दिख गया, 2 क्लोरो दिख गए, एंड देन छुपा लो, क्या बच गया, बेंजीन बच गया, तो इसे लिख दें डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाता है। अगर IUPAC नेम की बात की जाए तो क्या बात की जाएगी, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पास पड़ेगा, तो 1 2 3 एंड 4, तो किस पे 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो कैसे की जा सकती है, तीसरे एग्जाम्पल में मैं लिखना चाहता हूँ आपको सिमेट्री मतलब ये ले ली मैंने बेंजीन की रिंग, इसमें क्या कर दिया, देखो Cl तो ये जुड़ा हुआ ही है, ठीक
ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, एक ये मैंने Cl यहाँ जोड़ दिया, ओके, और एक Cl मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अब क्या होता है, देखो दोनों की दोनों पोजीशन क्या है, सेम ही पोजीशन है, ठीक है। देखो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, बिकॉज दोनों की दोनों कंडीशन क्या है, देखो मेट पैरा ऑर्थो पोजीशन पे ये जुड़ रहा है, एंड देन ऑर्थो पोजीशन पे ये जोड़ रहा है, तो इसका कॉमन नेम भी क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका कॉमन है, एंड देन इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो तो आपको बहुत ही सिंपल है। कॉमन नेम में क्या लिखा जाएगा, कॉमन सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे, देखो ये सिमेट्री पर जुड़ा हुआ है तो सिमेट्री लिख दिया, सिमेट्री, एंड देन कितने क्लोरो है, 3, तो लिख दिया ट्राई, एंड है क्या क्लोरो, और क्या चीज़ का फॉर्मेशन है, बेंजीन का फॉर्मेशन। तो ये चीज़ कहीं तो पूछा था। एंड देन आईयूपैक नेम की बात किया तो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दी, ओके। नंबरिंग करने के बाद देखते हैं, एक पोजीशन पे दिख रहा है, दूसरे पोजीशन पे दिख रहा है, एंड देन 5वीं पोजीशन पे दिख रहा है क्या, क्लोरो दिख रहा है सर, सॉरी क्लोरो नहीं, ट्राई क्लोरो दिख रहा है सर, ट्राई क्लोरो। बचा क्या, बेंजीन बचा, तो बेंजीन को भी रख दो सर। इसे कहाँ लेके जाओगे आप, तो इसे लिख दिया, इसका नाम फॉर्मेशन हो गया। तो आपको हेलो एरीन का क्या हो गया, मैंने इसका भी क्लास नोमेनक्लेचर बता दिया था। अब एक लास्ट बचता है, ठीक है। उस लास्ट के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, हेलो अगर हमें क्या देखा है, हेलोजन, मतलब किसी भी एल्किल से, किसी भी एल्किल मतलब आर से 2 हेलोजन एक साथ अटैच्ड हो तो क्या होता है, मतलब हेलोजन के अटैच्ड हो तो क्या होता है। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके ले लिया होगा, तो जल्दी से चलते हैं, जल्दी करो सर। एग्जाम्पल बता देते हैं, अगर दोनों तीसरी जो तीसरी चीज़ जो है ना, उस चीज़ पे चलते हैं। 2 तो हो चुके हैं, अब हमें तीसरे चलते हैं। इस 3 में क्या होता है, 2 हेलोजन अटैच्ड, 2 हेलोजन अटैच्ड अटैच्ड, बस ये लिख दो। इसके बाद देखते हैं, अब इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल दिया जाता है वो क्या है। इसको देखो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में मैंने इसको बताया था, उसके एग्जाम्पल अभी देखते समझ जाओगे कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। अगर 2 हेलोजन जोड़ने हैं तो कैसे जोड़ सकता हूँ मैं, उसे कैसे जोड़ सकता हूँ, आपको मैं लिए आर जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, एच जोड़ दिया, एन देन जोड़ दिया एक्स, एन देन जोड़ दिया एक्स। क्या ये चीज़ सही बोल दी मैंने, हाँ बिल्कुल सही बोल दी। अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो क्या होगा, एंड देन इसके आईयूपैक नेम की बात की जाए तो क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, कि किसी भी एक कार्बन से जाके क्या होगा, 2 हेलोजन जाके जुड़ लें तो उसका नाम क्या होगा। मैंने आपको बताया था इसका क्या नाम होगा, जैम डाई हैलाइड, बोला था ना, बोला था। ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी एक और नाम हो जाता है, एक तो होता है जैम डाई हैलाइड, एंड दूसरा क्या होता है, एल्कलीन डाई हैलाइड। क्या होता है, एल्किलीन डाई हैलाइड, बिल्कुल सही है सर। 2 नेम इसके होते हैं, दोनों के दोनों नेम मैंने आपको बता दिए हैं। एंड अभी एक और चल देते हैं, अगर क्या बात कर दी जाए, RCH2 और CH2 और C, और यहाँ लगा दिया हेलोजन। अगर इसका फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसकी कैसे की जाएगा, एक काम करते हैं, ये तो सेम इसके तरह ही है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों के दोनों जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे CH2 लगा देते हैं, इधर भी CH लगा देते हैं, एंड देन ये 2 हेलोजन है, इस दोनों अलग अलग जाके जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। अगर इसकी बात की जाती है तो कैसे होगी, मैंने इसको पहले ही बता दिया था आपका नाम, इसका नाम हो जाता है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल वैसे बोल सकते, चलो पूरे लिख दें, विसिनल डाई हैलाइड। वैसे इसे मैं विसी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड बोल दिया जाता है। एंड देन दूसरा नाम जो होता है उसका एल्कलीन, एल्कलीन डाई हैलाइड, क्या, एल्कलीन डाई हैलाइड इसका नाम दूसरा हो जाता है। तो दोनों के दोनों मैंने बता दिए थे, कॉमन नेम दोनों के बारे में आपको बता दिया, और आईयूपैक नेम तो वो सिंपल है, ओके। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे, इसका ही अगर एग्जांपल लिख देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, CH3 और CH3 CH, और यहाँ लगा दिया Cl, एंड देन यहाँ लगा दिया Cl। अब देखते हैं इसके कॉमन नेम की बात। कॉमन नेम में क्या बोला जाता है, देखो लास्ट में एल्किल अलग लगाया, लिडीन अलग लगा दिया, ठीक है। एल्किलीडीन, सबसे पहले इसे एल्किलीडीन था, ये एल्किलीडीन है, ये एल्किलीडीन, ठीक है। एल्किल अलग, लीडीन अलग, और डाई हैलाइड अलग, ठीक है। इसके बेस पे लिखते हैं, तो एल्किल का फॉर्मेशन सबसे पहले लिखा जाएगा। तो एल्किल का फॉर्मेशन सबसे पहले क्या, 2 कार्बन, कितने कार्बन की चैन है, 2 कार्बन की चैन, ये लेके लगा दिया 8, ठीक है। एक मिनट, जो कुछ इस स्ट्रक्चर में गलती लग रही है थोड़ी सी मुझे, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या, मेथिलीन, सबसे पहले 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लगाओगे, 8 या मेथ, तो लगाए मेथ, बिल्कुल सही है सर, मेथ। अब जो लास्ट में जो ये लिडीन दिख रहा है ना, इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, लिडीन, बिल्कुल सही है, मेथिलीडीन। एंड देन लगाते हैं फिर क्या, डाई, और फिर क्या लगाते हैं, हैलाइड, डाई एंड हैलाइड यहाँ क्या लगा, क्लोरीन,
तो लेगा क्लोराइड हैलाइड लगा देते हैं। ये इसका क्या होता है, आयुपेक कॉमन नेम हो जाता है। अगर आयुपेक नेम की बात की जाए तो वही देखते हैं जो इस सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं Cl कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 1 और 2 कार्बन, मतलब पहले वाले कार्बन से जुड़े हुए, तो लिखते हैं 1,1 डाई क्लोराइड। इसका क्या होता है, ये फॉर्मेशन जाके हो जाता है डाई क्लोरो। और अच्छा सर ये कैसे बात हो गई, डाई क्लोरो होगा ना, और ये कहाँ गए हमारे, ये भी तो कॉमन नेम में ये भी तो आएंगे ना, क्लोरीन। क्लोरीन क्या, 2 क्लोरीन दे रखे, मतलब 2 कार्बन देंगे, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं मेथीन और एक होते हैं एथीन। तो क्या लगा देते हैं यहाँ पे एथेन, यहाँ लगा एथ एंड देन लगा देते हैं एन। तो ये क्या होता है 1,1 डाई क्लोरो एथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और सर यहाँ पे होगा एथलीन। ये तुमने मुझे बताया क्यों ना बे, है बे बताया क्यों ना, यहाँ पे एथ आ गया, 2 कार्बन है, 2 कार्बनों के लिए क्या लगाया एथ, और लगा दिया लीडीन लगा दिया, डाइक्लोरो लगा दिया। आयुपेक नेम की बात की है तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। ये मैंने इसका एग्जांपल बता दिया। अगर उसके एग्जांपल की बात की जाए तो कैसे लगाएंगे, इसका हो जाएगा CH3 CH एंड देन यहाँ पे Cl और CH और लगा दिया Cl। अगर इसके एग्जाम्पल की कॉमन नेम की बात की जाए तो क्या होगा, एंड देन आयुपेक नेम की बात की जाए तो क्या होगा। कॉमन नेम यहीं से पता चल जाएगा कितने कार्बन की चेन। सबसे पहले तो चेन देख लो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लगाते हैं प्रोप, फिर लगाते हैं लीन, लास्ट में सीन, फिर क्या लगाते हैं डाई, फिर क्या लगाते हैं डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आयुपेक नेम की बात की जाए तो क्या होता है, सिंपल वे में जहाँ से क्लोरीन पास वहीं से नंबरिंग, तो यहाँ से क्लोरीन पास है 1, 2 और 3, तो क्या होगा 1,2 डाइक्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोप और लगा दिया एन, डाइक्लोरो के 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो हो जाता है, आपका रिएक्शन हो जाती है। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपके लिए चलता हूँ एक बेहतरीन एग्जाम्पलों की ओर, जो एग्जाम्पल कई बार पूछ भी लिए जाते हैं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया होगा। तो फिर चलते हैं अपने एग्जाम्पलों की ओर, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, मैंने एग्जाम्पल पहले ही लिख दिए। तो सबसे पहले इसके कंपाउंड कॉमन नेम IUPAC नेम के बारे में इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका क्या होने वाला है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। ये कौन से हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन। अगर sp3 हाइब्रिडेशन के बाद तुरंत sp2 हाइब्रिडेशन से जुड़ा, sp3 हाइब्रिडेशन तुरंत sp2 हाइब्रिडेशन से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका जो नाम हो जाए वो क्या होता है, एलिल क्लोराइड का फॉर्मेशन। क्या इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, एलिल एंड देन क्या होता है Cl दे रखा है तो इसका बोल देते हैं क्लोराइड। एलिल क्लोराइड क्या होता है, इसका कॉमन नेम हो जाता है। सेम इसी की तरफ फिर उसका IUPAC नेम बहुत इजी होने वाले हैं। अब Cl जोड़ा हुआ CH एंड देन CH2, इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इस वाले स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है विनाइल। क्या बोलता है, विनाइल। एंड देन जुड़ा हाइड्रोजन क्या जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। अब अगर इसकी बात की जाए तो कैसे की जाती है, देखो इसका नाम लिखा है सी क्या होता है, कार्बन। ठीक है, 4 के लिए क्या बोल दिया, टेट्रा, एंड देन Cl के लिए क्या बोल दिया, क्लोराइड। ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एंड देन दे रखा है CaCl3। अब CaCl3 को कैसे लिखा जाता है, ये होता है हेलो फॉर्म। कौन सी रिएक्शन होती है, हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है। तो हेलो फॉर्म का मतलब होता है यहाँ Cl जुड़ा हुआ है तो लिख दिया क्या, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, अगर वो Cl दे रखा है तो क्लोरोफॉर्म, Br देखा हो तो ब्रोमोफॉर्म, ऐसे। तो यहाँ Cl दे रखा है तो इसे क्या बोल दिया, क्लोरोफॉर्म, इसे बोल देते हैं क्लोरोफॉर्म। अब बहुत ही ईजी मेथड है, हमने 3 4 के बाद लिख दी है। एंड देन अब चलते हैं क्या, इसकी IUPAC नेम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसकी IUPAC नेम चलते हैं। तो IUPAC नेम में सबसे पहले हम जो नंबरिंग करेंगे वो किस जगह से करेंगे, जहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड पास करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम सब्स्टिट्यूट, जहाँ से साइड चेन पास पड़ेगी। लेकिन साइड चेन के अलावा अगर डबल बॉन्ड दिख जाए किसी भी कंपाउंड के अंदर तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो यहाँ से पड़ रहा 1 2 3 4, ठीक है, 3 दिख रहे हैं, बस 3। अब देखते हैं ये जो क्लोरीन है ये कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर के, तो लिखिए 3। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्लोरो, 3 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन दे रखी, 3 के लिए क्या लगा दिया, प्रोप। एंड देन डबल बॉन्ड दे रखा, डबल बॉन्ड के लिए लगा दिया इन, 3 क्लोरोप्रोपीन का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। सेम इसके अंदर भी यही देखते हैं, नंबरिंग वहां से जहां से डबल बॉन्ड पास, तो यहाँ से 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या 2 पे क्या जुड़ा हुआ, क्लोरीन जुड़ा हुआ, क्लोरो जुड़ा हुआ, 2 क्लोरो। डबल बॉन्ड क्या 2 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं, मेथ या एथ, एंड देन डबल बॉन्ड के लिए इन, तो 2 क्लोरोमेथीन। ठीक है, ऐसे अलग अलग पढ़ने के लिए क्या होगा, देखो 2 अलग पढ़ोगे, क्लोरो अलग पढ़ोगे, एंड ईथ अलग पढ़ोगे, इन अलग पढ़ोगे, ऐसे 3 क्लोरो प्रोप अलग एंड देन इन अलग अलग हुआ है। ठीक है, सेम इसके CCl4 के बारे में बात किए थे। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है तो ऐसे लिखा जाता है, क्या ये क्या 4 दे रखा है तो क्या लिखा जाएगा, इसका नाम टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका टेट्राक्लोरोमेथेन, अब बताते हैं कैसे, ये लिखते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। अब देखो कैसे किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसी तो है थी,
ये स्ट्रक्चर क्या थी, ऐसी तो थी CH3Cl, इस तरीके से स्ट्रक्चर थी। क्या होने लगा, इसकी जो रिएक्शन की गई H न्यू की उपस्थिति में H न्यू की उपस्थिति में अरे यार हटना, H न्यू की उपस्थिति में Cl2 से रिएक्शन की गई तो HCl यहाँ से लॉस हुआ। ऐसे अभी के लिए लगातार होता रहती है तो क्या होगा, CH2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन सीधे चलती रहती है, सीधे चलते रहती है तो फॉर्मेशन क्या बन जाता है, आगे जाके फॉर्मेशन जो बचता है लास्ट में CCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि इसका नाम कैसा लिखा जाता है, क्लोरोमीथेन। देखो क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन लिखा जाता है। ऐसी जो इस तरीके इसके जो कंपाउंड होंगे, इसके जो अणु होंगे, उसका भी नाम ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर इसका फॉर्मेशन लिखा जाएगा तो कैसे, तो डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। तो सेम यही कंडीशन मैंने यहाँ लागू कर दी, 4 क्लोरो दे रखा था एंड देन मीथेन का फॉर्मेशन इस पे जाके हो जाता है। ये हो गया आपके रिएक्शन, ठीक है। अब बात चलते हैं लास्ट भी बहुत इजी होता है, आईयूपीएसी नेम तो बहुत इजी होती है। ओके, तो सबसे पहले बात की जाती है किससे, इसकी क्लोरोफॉर्म, तो इसका नाम होता है एंड देन इसके बाद ट्राई क्लोरो, सेम उसकी तरह लिखेंगे ट्राई, ऊपर वाले की तरह ट्राई एंड देन क्लोरो, और एक कार्बन देखो ये Cl तो अलग हो गया, इसे कार्बन में काउंट नहीं करोगे। ये CH वाला कंपाउंड क्या हो गया, एक है तो लिख दिया मेथ, सिंगल बॉन्ड के लगा दिया एन एंड देन ये जो हो जाती है आपकी स्ट्रक्चर पूरी हो जाती है। तो इसी के साथ जो होता है हमारा जो टॉपिक होता है आज का टॉपिक, जिसका था आपका नॉमेनक्लेचर, वो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, देखो यहाँ लाइक कीजिए, यहाँ करिए सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर शेयर भी कीजिए एंड देन मज़े करिए ज़िंदगी के। और भैया देखो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, इससे दूसरों को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आप कामयाबी पाइए, क्योंकि आपकी कामयाबी आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। तो IIT JEE के सब पेपर जो भी आप करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, वो सिर्फ क्रैक कीजिए। वो कैसे होगी, वो ऐसे एग्जाम्पलों से होगी, ठीक है। ये देखो इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, आपको एलाइलिक ग्रुप कहा जाता है। किसको, एलाइलिक ग्रुप कहा जाता है। ऐसे एग्जाम्पलों से होती है, ठीक है। तो चलते हैं हम, कल मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।